आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश हुई है जो जुड़ बैठ रहे हैं गुरु की गोद में। तो जितना समय भी बैठे तो कोशिश करनी है कि हम लोगों ने समय नहीं सफला करना, नहीं करना सफला। जितना समय भी कीर्तन सुनना है ना, सभी लोग तो यही बोलते हैं समय सफला करना है, मगर मैं इसके उल्ट बोलता हूँ हमने समय नहीं सफला करना। वो तो अपने आप ही हो जाएगा, जितनी देर बैठेंगे वो तो सफल ही है। हमने क्या करना है इसमें? हमने क्या करना है भाई? वो तो जितना समय बैठेंगे वो सफल ही है। हमने तो गुरु साहब का एक वचन, एक गुरु साहब का किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा रनी ना। हमने तो गुरु साहब का एक प्रवचन, एक सतगुरु का हुक्म मान के अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन सफल करने का यत्न करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नारायण। जीवन सफल हो जाए अपना। समा तो सफल ही है, जितना समय जो इधर आ गया बैठ गया वो तो सफल ही है। चाहे कोई चोर आके बैठ जाए ना इधर, तो वो भी बैठा है तो उतना समय उसका भी सफल हो गया। तो ये तो गुरु नानक का ऐसा कृपा गुरु की। इधर तो विधि चंद वर्गे जैसे चोर भी आके बैठ गए ना, तो वो भी संत बन गए बाद में। हमारा कृपा करें। आओ मन वृत्तियाँ काकर करके अंदर की बैटरी थोड़ी सी पहले चार्ज कर ले ना, नाम सिमरन के साथ। वही है हमारे पास तो चार्जिंग के लिए। सो गुरु साहब कृपा करें। आओ प्यार से तापों पे भी एक बैठाओ सेवादार के, गुरु साहब की गोद में भी एक बैठ दो। ठीक है, वाहिगुरु। ठीक है, विसल ना करें बस थोड़ा सा। वाहिगुरु। हाँ हाँ जी। नहीं लाइटें फिर कैमरा लगा हुआ तो चलने दो। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई। वड्डे भाग गुरमुख हर लेना। कृपा करो दीन के दाते, मेरा पुण्य अवगणना विचार कोय माटी का क्या तो स्वामी मानस की गतेगी बिसर नहीं दाता अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहे हो। वाहेगुरु वाहेगुरु जपो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ 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 ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ
तन तन रामदास गुर धन धन रामदास गुर जिन सिरया दिन सवारया जिन सिरया दिन सवारया जिन सिरया दिन सवारया जिन सिरया दिन सवारया पूरी होई करामात पूरी होई करामात पूरी होई करामात पूरी होई आप करामात सिरजनहार तारया आप सिरजनहारे तारया तन तन रामदास गुर हर तन रामदास गुर संगत जी धन गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं ना। और गुरु साहब के जीवन से ऐसी मिसाल मिलती है, ऐसी मिसाल मिलती है, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि कोई गरीब से गरीब हो, कंगाल से कंगाल ही क्यों ना हो, अगर मन करके गुरु की शरण में आ जाए ना, वो भी दुनिया के बादशाहों का बादशाह बन सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन धन गुरु रामदास महाराज। इतिहास तो आपने सुना ही होगा ना, बहुत बार सुना होगा। कैसी अवस्था थी गुरु साहब की बचपन में, माता पिता का साया उठ गया, नानी माँ के पास रहते हैं और गली गली में चने बेचते हैं, खाने को भोजन नहीं, पहनने को बढ़िया कपड़ा नहीं, छोटी सी उम्र में अपना और अपनी नानी माँ का पेट पालते हैं काम करके। पर जब कृपा हुई, गुरु की शरण में आए जब, तो या इस इतिहास से यही सीखना है कि कैसे गुरु की शरण में जाना है, कैसे वहाँ पे रहना है। ये नहीं गुरु की शरण में आए, माथा टेका, कीर्तन सुना, लंगर खाया तो घर में चले गए, बात खत्म। नहीं, वो भावना, वो श्रद्धा जो गुरु रामदास महाराज भाई जेठा जी के मन में थी, जब गुरु अमरदास महाराज जी की शरण में जब गए ना, तो ऐसी शरण में गए कि गुरु के ही होके रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वही श्रद्धा, वही प्रेम, उसी की कृपा थी। गुरु साहब बोल रहे हैं ना, पूरी हुई करामात, तो ये करामात से कम है। एक वही बच्चा जो गली गली में आवाज दे देकर बोलता था कोई चने ले लो, कोई चने ले लो, और आज उसी के दर में, उसी के चरणों में माथा टेकने के लिए दुनिया तरसती 5-5 घंटे लाइन में खड़ी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये करामात से कोई कम नहीं। और मारे बोलते हैं धन धन रामदास गुर जिन सिरया तिने सवारया। जिसने उसको बनाया ना, उसी ने फिर उसको संवारा भी। तो संवारा कैसे? जब वो उनकी शरण में आए। सो गुरु साहब कृपा करें, हम भी अपने अंदर भी ख्याल करना है, हमें अंदर भी देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, जिनका दिन मना रहे हैं ना, कोशिश करनी है कि उसको भी मना लें। बात तो तभी बनेगी। दिन मना लेते हैं, पर जिसका दिन मना रहे हैं ना, उसको मनाने की बात नहीं हम करते, कोशिश नहीं करते। जिस दिन वो मान गए, फिर तो प्राप्ति है ना।
तो वो यत्न करना पड़ेगा। सो गुरु साहब कृपा करें, मन से याद कीजिए गुरु रामदास महाराज सारे। तन तन रामदास गुर, धन धन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, धन धन रामदास गुर। जिन सिर जिन सवारिया, जिन सिर जिन सवारिया, जिन सिर जिन सवारिया, जिन सिर जिन सवारिया। वाहिगुरु 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 अब हम चली ठाकुर पैगार, जब शरण प्रभु की आई। जब शरण प्रभु की आई, राम प्रभु पावे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु। धन गुरु रामदास महाराज, एक बार क्या हुआ, उनके दरबार में साक्ष्यबंदी आए, उनके चचेरे भाई के बेटे की शादी थी। तो बोलते आप चलो हमारे साथ लाहौर में, आपके भतीजे की शादी है। तो सतगुरु बोलते हैं भाई मैं तो नहीं जा सकता, आप ऐसा करो मेरे बेटे को ले जाओ। तो 3 बेटे थे गुरु साहब के, बाबा पृथ्वीचंद, बाबा महादेव, और तीसरे कौन थे? गुरु अर्जन देव पातशाह। तो शॉर्ट में बात करेंगे, पहले दोनों ने तो जवाब दे दिया, तो तीसरे अर्जन देव जी मरन ने बोला भी वो तो जा नहीं रहे, तो आप जाओ शादी में। सत बचन पिताजी, जैसा आपका हुक्म।
तो गुरु का हुक्म कैसे मानना है, ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक बात और साथ में बोल दी कि आप शादी में जाओ और जब तक हम ना कहें वापस नहीं आना। हमारा जब तक संदेशा ना जाए आपके पास, आना नहीं, उधर ही रहना लाहौर में। सात बचन पिताजी। और वो गुरु अर्जन देव पातशाह गए शादी में, चलो जो भी होता है काम वाम सारा किया कराया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तो अभी गुरु साहब का हुक्म था ना कि जब तक बुलाए ना वापस नहीं आना। तो इतिहास में लिखा है 2 साल तक गुरु साहब ने बुलाया ही नहीं, 2 साल तक। तो गुरु अर्जन देव पातशाह व्याकुल हो गए। वो तो अभी बच्चा कहीं 4-5 दिन बाहर चला जाए तो व्याकुलता तो हो जाती है ना। तो गुरु पिता से दूरी बने हुए 2 साल हो गए समा, तो बहुत परेशान। तो फिर उधर से अपना एक तार बेचते हैं, चिट्ठी बेचते हैं लिख के। क्या लिखते हैं? मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। वो चिट्ठी लिखकर भेजी तो वो बड़े भाई के हाथ लग गई। तो उसको तो आप जानते ही हो, पृथ्वी चंद को। वो तो शैतान वृत्ति का मालिक था, शरारती था। तो वो उसने आगे पहुंचाई ही नहीं, गुरु साहब तक वो संदेश गया ही नहीं। फिर थोड़ा समय उड़ीक की, कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरी चिट्ठी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक घड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैण न विहावै नींद न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। वो लिखकर भेजी तो वो भी पृथ्वी चंद के हाथ लग गई, वो भी ना पहुंची गुरु साहब के पास, गुरु रामदास जी के। तीसरी चिट्ठी एक लिखी और क्या लिखते हैं? तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी, धन स्वदेश जहां तू वसया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हाँ कोली हों कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। महाराज बहुत चिर हो गया, अभी तो दर्शन हुए, कृपा करो। तो वो तीसरी चिट्ठी गुरु साहब के हाथ लग गई, पहुंच गई वहां तक। वो पृथ्वी चंद को नहीं मिली। तो तीसरी चिट्ठी जब मिली तो उसमें नंबर 3 लिखा हुआ था। तो फिर महाराज ने बोला जी 3 है, 2 और कहाँ है? 1 और 2 किधर है? तो वो भी फिर सतगुरु ने, गुरु रामदास महाराज ने निकवाल ली। तो महाराज भी फिर सोचते हैं अभी 2 साल हो गए बेटे को गए हुए, तो बुला लो भाई अभी। तो हुक्म हुआ जब, तो गुरु अर्जन देव पातशाह फिर जब अपने पिता गुरु से मिले तब जाके मन में शांति मिली। तो वो बिरलाप, वो गुरु से मिलने की इच्छा हम सब में होनी चाहिए। मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई। जो लोचा मीन्स अंदर की तड़प अंदर होनी चाहिए गुरु को मिलने की। वो बनावटी ना हो, तड़प हो कि सत्संग में जाना है, गुरु की गोद में बैठना है तो जाना है भाई, टाइम से जाना है। ये नहीं भी आनंद साहब से 10 मिनट पहले ही जाना है। अभी कल का समागम था उधर अहमदाबाद में, तो मैंने पूछा भी संगत कितनी की होगी? कहते 500-600 बंदा लंगर खा जाता है। मैं ये नहीं, मैं क्या पूछ रहा लंगर कितना खा जाता है, उसका तो कोई अंत ही नहीं ना। वो तो लंगर आपका कम ही पड़ेगा हर बार। ये बोलिए, बताइए मेरे को दरबार में कितने बैठते हैं? तो वो तो आपको मालूम ही है, बोलते हैं। तो ये सभी हर था ऐसे ही है सिस्टम।
समाप्ति से 10 मिनट पहले हम सोचते हैं भी जाइए चलो हमारी हाजिरी लग जाएगी, नहीं भाई, तड़प हो अंदर गुरु से मिलने की, गुरु के गोद में बैठने की। वो तड़प थी गुरु अर्जन पातशाह जी के मन में गुरु पिता को मिलने की। तो उस तड़प ने फिर मिलाप करवाया जब, तो गुरुगद्दी पे जब बैठे बाद में फिर ये इस शब्द को पूरा की। पहले तो अधिकार नहीं था, जब 5वें गुरु बने फिर इस शब्द को पूरा किया। और अंत में लिखते हैं बाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी कर मैं पाया। फिर कहते अब मेरे भाग जागे हैं, मैंने ऐसा गुरु पिता मिला है। सो आओ सारे रल के मिलजुल के उस शब्द को गायन करें और अंदर तड़प पैदा करें। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिल्प करे चात्रिक की न्याई। सारे साथ गाओ। और गुरु रामदास को मिलने की तड़प अंदर, वो भावना से गायन करना है सबने। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई, मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई। बिलाप करे चात्रिक की न्याय, बिलाप करे चात्रिक की न्याय। मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई, मेरा मन लोचे त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, बिन दर्शन संत त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। ओ गोली जियो कोल कुमाई, ओ गोली जियो कोल कुमाई। गुर दर्शन संत प्यारे जियो, मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई, मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई। बिलाप करे चात्रिक की न्याय, बिलाप करे चात्रिक की न्याय। मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई, मेरा मन लोचे गुर दर्शन दाई।
मुख सुहावा जियो हज तुन बाणी सिर हो आद के सारंग फाणी सिर हो आद के सारंग पाणी तेरा मुख सुहावा जियो हज तुन बाणी सिर हो आद के सारंग फाणी सिर हो आद के सारंग पाणी तन सुदेश जहाँ तू वसेया मेरे सजन मीत मुरारे जियो मेरे सजन मुरारे जियो हाँ कोली हाँ कोल कमाई हाँ कोली हाँ कोल कमाई गुर सजन मीत मुरारे दियो मेरा मन लोचे मोर दर्शन गाई मेरा मन लोचे मोर दर्शन गाई बिलाप करे चात्रिक की न्याय बिलाप करे चात्रिक की न्याय मेरा मन लोचा गोर दर्शन गाई मेरा मन लोचे गोर दर्शन गाई एक कड़ी न मिलते कल जुग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता हुण कद तुझ भगवंता एक घड़ी न मिलते कल जुग होता हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता हुण कद मिलिए हुण कद मिलिए मैं बिन गुर देखे नींद नया मेरे वल दल वेद गुर बिर एक कड़ी न मिले कल जुग होता हुण कद मिली प्रिय तुद भगवंता हुण कद मिली प्रिय तुद भगवंता मोहरण न विहावे नींद न आवे मोह लड़ न विखावे नींद न आवे बिन देखे गोर दरबारे जियो बिन देखे दरबारे जियो हाँ कोली जियो
ओल कुमाई हाँ खोली ओल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबार जियो मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिलाप करे चात्रिक की न्याय करे चात्रिक की न्याय मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन पाग हुआ गुर संत मिला रब अबनासी घर में पाया प्रभ भाग हुआ आग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अबनासी घर में पाया प्रभ अबनासी घर में पाग हुआ गुर संत मिला रब अबनासी घर में पाया प्रभ अबनासी सेव करी पल जसा ना विचरा जन नानक दास तुम्हारे जियो जन नानक दास तुम्हारे जियो हाँ खोली जियो ओल कुमाई हाँ खोली जियो ओल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मिलाप करे चात्रिक की न्याय मिलाप करे चात्रिक की न्याय मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई मेरा मन लोचे
मन लोचै गुर दर्शन ताई। जपो जी। बिलाप करे चात्रिक की न्याय। बिलाप की नाई। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। मन में वो तड़प हो गुरु को मिलने की, गुरु के दर्शन करने की चाहत हो अंदर। जब भूख लगी हो ना तो प्रसादा छकने का स्वाद ही तभी आता है। जब भूख ही ना हो तो फिर 36 प्रकार के भोजन सामने रख दिए तो वो भी किसी काम के नहीं। इसी को गुरु साहब बानी में भी हमको समझाते हैं, साचा सतगुरु क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक न लग गई जो बांस बजाई है फूक। कहते ऐसे भी हैं। तो फिर साचा सतगुरु क्या करे भाई, जब सामने वाले कोई प्रवाह नहीं तो वो तो एक बांस की न्याई है। बांस में फूक मारो ना तो दूसरे पासे से निकल जाती है। वो ना तो फूलता है ना उसमें से स्वर निकलते हैं। अभी बांस है, वो बांस सुरी नहीं बना अभी। तुम्हारे कहते फिर क्या करे साचा सतगुरु, जब हमारे अंदर ही प्रेम भावना ना हो तो वो तड़प होनी बहुत जरूरी है। तो गुरु साहब बोल रहे हैं बिलप करे चात्रिक की न्याय। यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में 36 महापुरुषों की वाणी दर्ज है। 6 गुरुओं की, 15 भक्तों की, 11 भट्टों की, 4 गुरसिखों की वाणी। और गुरु साहब ऐसे ऐसे महापुरुष वाणी में दर्ज हैं जिनका बाकमाल जीवन हुआ है, तभी वाणी में उनका नाम आया ना, दर्ज किया उनको। पर देखो इस शब्द में उदाहरण किसकी दे रहे हैं, बिलप करे चात्रिक की न्याई। सतगुरु जी बोल रहे हैं प्यारिया, अगर वो तांग, वो तड़प रखनी है ना गुरु को मिलने की तो चात्रिक की तरह रखना। चात्रिक क्या है, एक पंछी है, जीव है, एक बबीहा भी जिसको बोलते हैं। गुरबाणी में कई जगह पे उसका जिक्र आया है। बबीहा ही बोला है, हरठ भी बोला उसको, चात्रिक भी बोला है, कई बार बार उसका जिक्र किया है गुरु साहब ने बानी। तो सदगुरु बोलते हैं उसकी तरह तड़प बना अपनी, जैसे वो पुकारता है ना। तो बानी में लिख दिया भी ऐसा जीव है जो जमीन पर पड़ा हुआ पानी नहीं पी सकता, किसी नदी से दरिया से वो पानी नहीं पी सकता। जब उसको प्यास लगती है ना, बारिश पड़ती है तो अपना मुख खोल के ऊपर की तरफ करके बैठ जाता है, तो बारिश की बूंद सीधी उसके गले में गिरती है, तब उसकी प्यास बुझती है। ये ऐसा जीव बनाया परमात्मा ने। तो उसका जिक्र बानी में सदगुरु ने क्या भी उस चात्रिक की न्याई क्यों करना है उसकी तरह, बिलप करे चात्रिक की न्याई। सदगुरु बोलते जब उसको प्यास लगती है ना तो फिर वो पुकार करता है, हे प्रभु परमात्मा मेरे को प्यास लगी है, अभी बारिश डाल। तो ऐसी उसकी पुकार गहरी है, सीधा परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो कहते परमात्मा बादलों को हुक्म कर देते हैं, जाओ भाई इसकी प्यास बुझाओ। पढ़ा ना कई बार आपने, बबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, मेघ है नो फुरमान हुआ वर्षों कृपा तार। जब बबीहा बोलता है ना अमृत वेले कि मेरे को प्यास लग रही है, हे भगवान बारिश डाल, तो महाराज बोलते हैं भगवान फिर बादलों को हुक्म कर देता है इसकी प्यास बुझाई जाए। तो इतनी गहरी उसकी पुकार है, ऐसे वो गहरे तल से पुकारता है उस प्रभु को कि सीधी उसके पास पहुंचती है।
तो हम क्यों नहीं पुकार कर सकते भाई? अगर वो एक पंछी होकर ऐसी पुकार करता है, परमात्मा तक सीधा पहुंचती है, तो हमको तो बनाया ही इसीलिए है कि तुम्हारा परमात्मा के साथ मेल हो जाए। भाई प्राप्त मानुख देहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। हमको तो बारी दी है इस मनुखा देही में कि तू परमात्मा में लीन हो सकता है, तो हमारी क्यों पुकार नहीं पहुंचती भाई उधर? वो तड़प नहीं ना अंदर है। उसी तड़प को पैदा करने के लिए गुरु साहब बोल रहे हैं कि मेरा मन लोचा है, वो भूख हो अंदर, तड़प हो गुरु को मिलने की, तो ऐसे बिरलाप कर। और सतगुरु वाणी में पता क्या कहते हैं? कहते तू एक बार चात्रिक बन के तो देख प्यारिया। हमारे बोलते हैं हर हर बूंद पए हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिललाती। एक बार चात्रिक बन के तो देख, वो परमात्मा स्वांति बूंद बन के तेरे मन की प्यास बुझाएगा। तू यत्न तो कर। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल। सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है, एक कदम शुरुआत तो करना। तो हम क्या करते हैं? बैठे ही सोचते रहते हैं अभी कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। कल तो काल का नाम है भाई, कल तो जिंदगी में आया ही नहीं कभी। जो करना है आज ही कर, अभी कर। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब? तो ये तो एक संतों महापुरुषों के वचन है ना। तो जो हमारे जैसे हैं वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो पड़े हैं बरसों। यो मेरे जैसे ऐसा बोल देते हैं। फिर जवाब घड़े घड़ाए रखे हुए हैं ना हमने। तो नहीं भाई, वो तांग अंदर हो। हमारे बोलते हैं एक कदम शुरुआत तो कर तू। वो प्रभु करोड़ों कदम आगे होकर तेरी बाह पकड़ेगा। तो अपना हाथ आगे कर तो सही, और अपना हाथ पकड़ाना है गुरु को। गुरु का हाथ नहीं पकड़ना, अपना पकड़ाना है। मेले में जाते थे ना पुराने समय में, आजकल तो वो सिस्टम अलोप हो गया है। तो जिस माँ ने अपने बच्चे की कलाई पकड़ी हुई है, वो बच्चा नहीं कभी खोता था मेले में, भीड़ में आज भी। तो जिस बच्चे ने कलाई पकड़ी माँ की, वो कभी भी छोड़ सकता है। अगर अपनी माँ को, अपने पिता को अपना हाथ पकड़ा दिया ना, तो वो नहीं छोड़ता भाई। तो हमने पकड़ाना है। महाराज ये लो मेरी कलाई, इसको पकड़ो। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम से तोर कवन संग जोरा। हे प्रभु हमको पकड़ के रखना, बस पकड़ के रखना। सो ऐसी तांग, ऐसी कृपा गुरु को मिलने की, जो गुरु रामदास महाराज जी का दिन मना रहे हैं, तो उनको भी मनाने का यत्न करना है बस। तो वो कैसे मानेंगे? अभी ये भी तो समझना पड़ेगा ना। खाली मैं बोल के चला जाऊं तो आप सोचें कि अभी उनको कैसे मनाएं, तो वो मानेंगे कैसे? जो कुछ वो बोल के गए हमको, वो कर्म हमने करने शुरू कर दिए तो वो मान गए। पिता हमको कोई काम बोले, बेटा ये काम करना है तूने, तो हम बोल दे ठीक है पिताजी कर देंगे। तो काम वो हम करें ना, ठीक है बोल दें, तो पिता खुश हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो काम तो किया नहीं भाई। सुबह शाम पैरों को हाथ लगा देता है, पिताजी का आशीर्वाद ले लेता है, पर जो मैंने तेरे को बोला है वो तो तू कर नहीं रहा। माड़ी संगत छोड़ने को तेरे को बोला है वो तू छोड़ नहीं रहा। तो पिता ऐसे नहीं खुश होता। जो पिता ने बोला है वो काम करना पड़ना। तो गुरु रामदास महाराज जी भी हमको बहुत कुछ बोल के गए हैं गुरबाणी में, जो लिखती रूप में हमारे पास मौजूद है। जितने भी शब्द गुरु साहब के गुरबाणी में एक एक हुक्म है हमारे लिए, तो वो केवल कान रस के लिए नहीं। कीर्तन किया, आनंद आया, अच्छी सी तर्ज बना ली हमारे जैसे रागियों ने, तो आपने सुन ली, साथ में गा ली, तो काम खत्म नहीं। काम तो शुरू होता है यहाँ से। ये तो शुरुआत है भाई।
तो वो वचन है सतगुरु के, एक एक वचन, एक एक शब्द गुरु का वो मानना है। अभी बोल रहे हैं ना महाराज, मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई, बिल्प करे चात्रिक की न्याई। बस इसको करना है हमने, वो तांग पैदा करनी है अंदर, वो प्यार अंदर से उत्पन्न करना है हमें, वो बदलाव करना है। हे पातशाह मेरे पे कृपा करो, मैं भी तेरी गोद में बैठ सकूं, मैं भी तेरा बन सकूं। वो अंदर से अरदास करनी है हमने, बदलाव वो करना है। तो केवल सुनने के लिए नहीं, करने के लिए। और गुरु रामदास महाराज जी का एक और जो सबसे पहला हुक्म है हमको, तो वो क्या बोलते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्याग। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे। ये पहला सबसे हुक्म है गुरु रामदास महाराज जी का, कि जो अपने आप को गुरु नानक का सिख बोलता है ना, जो अपनी जबान से कहता है कि मैं गुरु नानक को प्यार करता हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को अपना इष्ट मानता हूं, तो उसके लिए सबसे पहला हुक्म यही है कि अमृत वेले उठ के उस परमात्मा में अपने आप को लीन करना है, सिमरन करना है, बंदगी करनी है। स्नान पान करके गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्याग। उठते वक्त सबसे पहले उस परमात्मा को याद करना है। तो अभी अपने अंदर आप ही ध्यान दीजिए भी कितना कि ये वचन मान रहे हैं गुरु साहब का। अमृत वेले उठते हैं कि नहीं? तो उठते सार क्या करते हैं? तो हमारा तो सिस्टम दूसरा है ना, हम तो उठते सार पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं, किधर बढ़ गया भाई, वो तकिए के नीचे यार रजाई में बढ़ गया, किधर चला गया, तो उसको देखते हैं, फिर उसकी बैटरी चार्ज लगाते हैं सुबह सुबह पहले, हमारा तो सबसे पहला। तो उसके बाद ऑन करके रात को पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम में, कितने के लाइक आ गए, पहले तो ये चेक कर लें, बाकी काम तो बाद में होंगे। फेसबुक पे फोटो डाली थी, कितने के लाइक आ गए। वो एक हमारे पंजाब में ना एक बुजुर्ग चढ़ाई कर गया, तो उसके पोते ने अपने मरे हुए दादा की फोटो खींच के फेसबुक में डाल दी। तो दूसरे दिन दादी को बोलता है भी बेबे बापू की फोटो पे 500 लाइक आ गए। तो बेबे बोलती है जीवंदे नूं तां 5 नहीं सी लाइक कर दे। कहते जब जीवित था तब तो 5 नहीं लाइक करते थे, अभी 500 कर गए लाइक। तो ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। पर गुरु साहब बोलते हैं जो अपने आप को गुरु नानक का सिख, तो मैं अक्सर स्टेज पे बोलता बेनती करता हूँ, ठीक है जो भी टेक्नोलॉजी आजकल समय ऐसा है ना, ठीक है ये भी हमने यूज़ करनी है, पर एक सिस्टम के तहत। जहाँ हमने अपने मोबाइल को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। अभी जहाँ हमने टेलीविज़न को, टीवी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, उस पर भी हमने समय देना है। कोई सीरियल, कोई फिल्म, जो भी चल रहा है उसको भी देखना है, अखबार भी पढ़नी है, दुनियादारी के काम करने, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। सभी करो भाई, गुरु नानक किसी को मना नहीं करते। कोई मरण ने संन्यास लेने का सिस्टम नहीं इधर रखा, गृहस्थी में रहते हुए सभी काम करते हुए उसके हुक्म की पालना करनी। तो जो इतने सारे काम हमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिए हैं, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा बंदगी को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते हम? वो भी बनाइए भाई, करो, सब करो, पर जीवन में बंदगी भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए जीवन में। तो वो तभी बनेगा जब बैठ के उसका ध्यान करेंगे, बातों से नहीं, कर्मों से। वो करना पड़ना है, करना पड़ेगा, तभी मन की जो शांति है बरकरार रहेगी। नहीं तो फिर कल्पना तो है ही जिंदगी में। कोई काम देखो, एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी का लफ्ज है एक्सेप्ट। कई बारी स्पेलिंग फंस जाते हैं गले में। एक्सेप्ट कर लिया ना जिस चीज को हमने, एक्सेप्टेशन जिसको बोलते हैं, प्रवान कर लेना। अगर किसी को हमने बोला ना भी बेटा ये पानी का गिलास उधर रखा हो, बच्चे को बोल दिया, तो अगर बच्चे ने वो प्रवान कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया भी मैंने ही रखना है, तो बच्चा खुशी के साथ जाके रख देगा। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं ना किया
तो पहले तो सुनेगा ही नहीं, फिर उसने इधर उधर टाल मटोल करना है, फिर दोबारा से हमको बोलेंगे तेरे को बोला उधर रख के आ, तो रोता हुआ जाएगा, कल्प के जाएगा, मेरे को ही बोलते हो सारे काम, उसको नहीं बोलते, वो एक्सेप्ट नहीं किया उसने। तो जिंदगी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको जो उस अकाल पुरख का हुक्म है। भाना मन्ना इसी को बोलते हैं। जो जीवन में हो रहा है उसको हमने प्रवान कर लिया ना, तो वही गुरु साहब की बख्शिश है। तो जिसको प्रवान कर लिया, चाहे वो फिर मुश्किल हो आसान हो, वो हमको तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, वो खुशी से ही हम कर लेंगे। ये देखिए लगी है ना तस्वीर, सरसा नदी को पार कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज, बच्चे किधर चले गए, माता किधर चली गई, परिवार खेरू खेरू हो गया सब, पर फिर भी उस अकाल पुरख की रजा में राजी है। क्यों? ये सब कुछ गुरु साहब ने प्रवान कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे साथ होना था। तो जो हमने प्रवान कर लिया ना, तो वो फिर खुशी खुशी सब हो जाएगा। सो गुरु साहब के हुक्म बाणी में हमको सदगुरु ने दिए हैं, इनको खुशी खुशी हमने एक्सेप्ट करना है अपने जीवन में। सो सबसे पहला हुक्म गुरु रामदास महाराज जी का दिन मना रहे हैं, तो गुरु रामदास महाराज जी का ही ये वचन है हमारे लिए कि भाई सबसे पहले अमृत वेले उठ, स्नान पान कर, उस परमात्मा की बंदगी में लीन हो। जितना भी समा तू लगा सकता है, 15 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने आप फिर बढ़ता जाएगा, नहीं अपने आप बढ़ता जाएगा, स्वाद आने लगता है ना, वो कृपा फिर बढ़ती जाती है। 15 से आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा, फिर चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सदगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते हैं, इसी को बोलते हैं। फिर गुरु साहब आप आगे होकर हमारी बाँ पकड़ेंगे। सो महाराज जी कृपा करें, ऐसी बख्शिश हो गुरु रामदास महाराज की हमारे सब के ऊपर कि जीवन में उसके नाम को भी हम अपने जीवन का आधार बना लें। सौ प्यार से गुरु रामदास महाराज जी की सिफत में, तन तन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारे, सारे रल के तन तन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारया, तन तन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारया, तन तन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार तारया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार तारया, तन तन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारया, तन तन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारया। संगति पान ब्रह्म कर नमस्कार, पर ब्रह्म कर नमस्कार, अटल यथाय तोल तू तेरा अंत न पारावार, तेरा अंत न पारावार, तेरा अंत न तेरा अंत न पारावारया, तन तन रामदास गुर जिन सिरया तिन सवारया, तन तन
ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤਨ ਸਵਾਰਿਆ। जिनी तो सेवया पाओ करी से तुद पार उतारिया। से तुद पार उतारिया। जिनी तो सेवया पाओ करी से तुद पार उतारिया। से तुद पार उतारिया। तन सो तेरा थान है सच तेरा पैस कारिया। सच तेरा पैस कारिया। नानक तू लहड़ा तू है गुर अमर तू विचारिया। अमर तू विचारिया। गुर डिठा तमन सारिया। गुर डिठा तमन सारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। पूरी होई सिरजनहार तारिया। पूरी होई करामात सिरजनहार तारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। पूरी होई करामात सिरजनहार तारिया। पूरी होई करामात सिरजनहार तारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर रामदास गुर जिन सिर आतन जिन सिर आतन सवारिया। तिन सवारिया। सिर आतन सवारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिर आतन सवारिया। जिन सिर आतन सवारिया। जिन सिर आतन सवारिया। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ,
उस अकाल पुरख ने फिर सवारिया है, फिर करामात हुई पूरी, आप सिरजनहार है तारिया। पट्टां दी बाणी में से ये शब्द गुरु साहब ने बख्शिश किया है, तो वो कोई करामात से कम नहीं। इतिहास जहाँ से हमने शुरू किया था, बचपन में माता पिता का साया उठ गया, तो जब नानी माँ के पास रहने लगे तो फिर वो चने उबाल के दें तो उनको बेच के अपना भी अपनी नानी का भी पेट पालें। तो देखो साख संबंधी भी साथ छोड़ गए, ये दुनियादारी है ना। और जब गुरु साहब गुरगद्दी के मालिक बने तो तभी सारे आगे। फिर जब अभी गुरगद्दी नहीं थी मिली, अभी गुरु घर के जवाई बन गए थे। गुरु अमरदास जी की बेटी के साथ बीबी भानी के साथ ब्याह हुआ ना, शादी हुई गुरु रामदास जी की, भाई जेठा जी की। तो जब पता लगा साख संबंधियों को भी हमारा शरीके का बेटा गुरु नानक के घर का दामाद बन गया, तो फिर सभी आ गए, ये तो हमारा खून है भाई। तो जब आए तो देखा भी गुरु रामदास जी भाई जेठा जी सेवा में लगे हुए हैं, गोविंदवाल साहब सरोवर की सेवा चल रही है। तो वो तो टोकरी उठा रहे हैं कीचड़ की, तो बोलते हैं अरे ये क्या, इस घर के दामाद हैं ये तो ये तो काम में लगे हुए हैं। तो वो अवस्था तो मालूम नहीं थी ना। तो बात इतनी कह, गुरु साहब बोलते हैं ना, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिस के रह, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरा। जब विपता पड़ती है तो कोई नहीं नजदीक आता। फिर तो जब चार पैसे हैं, रुतबा है, नाम है, तो सभी अपनी रिश्तेदारी निकालते हैं। फिर कोई दूर की भी होगी ना तो वो भी पास की बताएगा, ये तो हमारा फलाना लगता है भाई, फिर बताएगा सभी को। और अगर कोई विपता पड़ जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसको देख के दूर से ही अपना रास्ता बदल लेता है, भी कहीं कुछ मांग ही ना ले। ये सच्चाई है संसार की। जब माता पिता चले गए, छोटा सा बच्चा, तो चाचे ताए सभी साथ छोड़ गए, किसी ने नहीं बाँ पकड़ी। तो नानी माँ फिर ले गई अपने साथ। तो एक इतिहास में ये भी जिक्र आता है, नानी माँ उड़ीक रही है भी आज बेटा काम करके आएगा तो राशन लेके आऊंगी, खाना पकाऊंगी। ऐसा होता है संगत जी। हमारा बोलते हैं ना, सुखी को पेखे सब सुखी है, रोगी के भाने सब रोगी। जो सुखी है ना वो सोचता है सारे ही सुखी हैं, सारे मेरे जैसे ही हैं। जो रोगी है वो किसी तंदुरुस्त को देख के हैरान होता है, भी ये कैसे तुर फिर रहा है, ये क्यों नहीं मंजे पे पड़ा हुआ। वो भी सोचता है भी ये मेरे जैसे ही हो। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। शुक्र करा करो, हमारे घर में महीने महीने का राशन इकट्ठा ही आ जाता है। बहुत सारे परिवार आज भी हैं संगत जी, जो दिन में कमाई करते हैं, रात को ताज़ा राशन खरीदते हैं। उधर पटियाले में ना, उधर हमने एक स्कूल खोल रखा है गरीब बच्चों के लिए। 200 के करीब हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, गुरमत की सिखलाई दे रहे हैं उनको। किसी से कोई पैसा नहीं लेते। चैरिटेबल स्कूल है, खालसा मिशन पब्लिक स्कूल, फ्री एजुकेशन सेंटर। तो उधर जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो इन्हीं परिवारों से हैं, जो ताज़ी कमाई करते हैं और ताज़ा राशन खरीदते हैं। कईयों को हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, किलो किलो आटा खरीदते हुए, 20-25 रुपए की चीनी खरीदते हुए, रोज की रोज। और अगर 1-2 दिन काम ना लगे तो रात का फिक्र पड़ जाता है भी अभी कहाँ से खाएंगे। तो जब कोरोना काल में जो कामकाज बंद हो गए, तो फिर महाराज ने चलो कृपा की सेवा दी हुई है, तो राशन भी ऐसे बच्चों के घर में पहुंचाना पड़ा सभी के, क्योंकि ताजी कमाने वाले। सो हम तो शुक्र करा करिए उस अकाल पुरख का भी, हमारे कृपा है महाराज की सब। तो बहुत सारे ऐसे परिवार आज भी हैं जो नानी माँ उड़ीक रही है। तो उधर क्या हुआ, भाई जेठा जी चने बेच रहे हैं, तो साधु मिल गए।
महापुरुष मिल गए 5-7, बोलते हैं बेटा भूख लगी है तो संत जी आप ये चने खा लो। तो बेटा तू बेच रहा है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो विहंगम साधु हैं, जो कोई दे लेता है तो खा जाते हैं, तो अभी कहीं से भिक्षा मिली नहीं। तो वो बालक जेठा जी, वो स्वभाव में बचपन से ही पता लग जाता है ना, तो वो बोलते हैं ये लीजिए, जितने खाने हैं खा लीजिए, टोकरी, मैंने कौन सा आपसे पैसे मांगे। तो सारे साधुओं ने मिलकर सभी चने खा लिए, टोकरी खाली हो गई। नानी माँ उड़ीक रही है, बेटा आएगा तो राशन लेके आती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो जब आ रहा है तो टोकरी खाली, नानी माँ खुश हो गई, भी आज तो सभी चने बिक गए, अच्छी कमाई होगी आज। तो जब अंदर आए तो भाई जेठा जी ने बोला, माता जी आज ना कुछ साधु मिल गए थे, भूखे थे, तो उनके पास कुछ था नहीं, तो मैंने सभी चने उन्हीं को खिला दिए। तो नानी माँ ने भी गल से लगा लिया, बाहों में ले लिया, बेटा तूने बहुत अच्छा किया। तो इतिहास में लिखा है वो साधु जाते हुए बोल गए कि बेटा ये तेरे सर पे आज जो टोकरी आपने रखी है ना, याद रखना एक दिन बादशाही का छतर तेरे सर के ऊपर झूलेगा। प्यार से आखो धन गुरु नानक। वो संतों महापुरुषों का फिर वचन अटल हुआ। तो ये स्वभाव में बचपन से ही वो गुण जो होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं कहीं कहीं। सो गुरु रामदास महाराज जी फिर जब गुरु अमरदास महाराज जी की शरण में गए तो बस गए तो फिर उन्हीं के हो गए। तो ऐसी कृपा हुई, गुरु घर के दामाद भी बने। तो ऐसी फिर कृपा, दामाद बनने के बाद भी हम लोग भी बनते हैं ना दामाद जब किसी के, तो जब ससुराल जाना हो तो हमारी तौर ही कुछ और होती है, वही ससुराल चले हैं, हमारी उधर सेवा होनी चाहिए, खाना पीना बढ़िया होना चाहिए। तो वो ऐसी बात नहीं, दामाद बनने के बाद भी वो सेवक ही थे। वो तो कहते आपका हुक्म है गुरु साहब, गुरु साहब वो भी अचनचेत। माता जी ने बोला, गुरु अमरदास जी के पत्नी बोलते हैं हमारी बेटी जवान हो गई है, इसका भी हाथ पीले करें, इसके भी कोई वर ढूंढो। तो महाराज बोलते हैं कैसा चाहिए दामाद तेरे को। तो उधर भाई जेठा जी ना सेवा कर रहे हैं, कपड़े लत्ते सब मिट्टी के साथ भरे हुए, हाथ में टोकरी, सेवा कर रहे हैं। और ऐसा नूर था चेहरे पे, ऐसी कोई बख्शिश थी वो पुरबले कर्मों की। तो गुरु अमरदास महाराज जी के महल उनके पत्नी वो नजदीक से गुजरे जब, तो बोलते हैं इसके जैसा होना चाहिए सुंदर। तो गुरु अमरदास महाराज तो जानी जान थे ना, तो वो बोलते हैं भाई इसके जैसा तो यही है, और नहीं कोई दुनिया में पैदा हुआ। प्यार से आखो धन गुरु नानक। तो गुरु साहब ने कहते इसके जैसा तो यही है, तो फिर यही प्रवान है। तो अपने सेवक के साथ अपनी बेटी का ब्याह किया, शादी की उसके। सो गुरु घर के दामाद भी बने, पर वो सेवक की भावना में फर्क नहीं पड़ने दिया। सेवक बन के गुरु साहब ऐसे ही सेवा करते रहे। तो उस सेवा का ही फल था, वो निम्रता थी, वो श्रद्धा थी, गुरु की शरण थी, जो उसी ने एक दिन फिर गुरु नानक की गद्दी के मालक बना दिया, मालक बना दिया। सो गुरु रामदास महाराज जी का दिन अगर मना रहे हैं तो यही सीखना है गुरु साहब के इतिहास से। पुरातन इतिहास को बार बार दोहराना, कई बार सोचते हैं ना ये तो बड़ी बार कथा सुन ली, बहुत बार पढ़ लिया, सुन लिया, कई सभी है कि यही सुनाते हैं। ये बार बार पड़चोल करने हमने, जितनी बार सुनेंगे कुछ ना कुछ नया निकलेगा। एक गुरबाणी ही ऐसी है संगत जी, ऐतिहासिक ऐसा है, जितनी बार सुनोगे गुरबाणी, गाओगे, पढ़ोगे, उतना रस बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। दुनियादारी की कोई कविता आपको सुना देना एक बार, तो दूसरी बार सुनाने लगे तो जब ही बोल देते हैं अरे बंद कर इसको, ये सुनी हुई है, ये पुरानी हो गई, कोई नई बात कर। दुनियादारी के जो समाज में कवि लोग हैं, इनकी कविता एक से दूसरी बार नहीं हम सुन सकते।
वो पुरानी हो जाती है। तो देखो कैसा कमाल है, 550 साल से गुरु नानक की वाणी को सुन रहे हैं, गा रहे हैं, और जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार नया कुछ ना कुछ मिलता है, नया आनंद मिलता है। सो ये नहीं पुरानी होने वाली, ये तो रहती दुनिया तक अटल सच्चाई है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये तो आद काल तक अटल ही रहना है इसने। सो गुरु साहब बख्शिश करें। इसलिए गुरु साहब के जीवन से वो प्रेरणा लेनी है, हमने भी यत्न करना है कि अपने आप को भी उस लीह पे तोड़ सकें, चला सकें, वैसा हम भी यत्न करें बनने का। सो गुरु साहब कृपा करें, आओ प्यार से। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। ये शब्द, एक होता है राजा, एक होता है बादशाह, और उससे भी बड़ा होता है सुल्तान। गुरु साहब कह रहे हैं, हे वाहिगुरु, हे प्रभु, तू बादशाहों का बादशाह है, तू सुल्तान है, तू बहुत बड़ा है, पर मेरी सोच देख, मैं तेरे को मियाँ बोल के थोड़ा सा सत्कार दे रहा हूँ तो सोचता हूँ मैंने बहुत वड्याई कर दी तुम्हारी। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ। मियाँ लफ्ज़ इस्लाम में यूज़ किया जाता है किसी आम इंसान को बुलाने के लिए। जैसे हम लोग किसी को बुलाना है तो भाई साहब कह के बुला लेते हैं ना, कि भाई साहब बात सुनिए, वीर जी बात सुनिए। तो इस्लाम में उर्दू में अक्सर मियाँ जी कह के बुला लेते हैं। तो वो एक आम इंसान के सत्कार के लिए है, छोटा सा शब्द है। किसी सुल्तान, किसी राजा, किसी बादशाह को ऐसे नहीं मियाँ जी कह के या भाई साहब कह के नहीं बुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री गुजर रहा हो तो उसको आवाज़ मार के नहीं बुला सकते, भाई साहब बात सुनिए। वो तो जिधर से गुजरते हैं ना 2-3 किलोमीटर के एरिए में, वो मोबाइल ही हमारे बंद हो जाते हैं, ऐसे सेंसर उनके साथ होते हैं, आवाज़ देनी तो दूर की बात। तो गुरु साहब कह रहे हैं भी मेरी सोच इतनी छोटी है कि मैं थोड़ा सा काम करके सोचता हूँ मैंने बहुत बड़ा कर दिया है। मेरा काम तो पहल के आधार पे हो। मैंने 4 दिन सेवा की है भाई, 40 दिन लगाए हैं, मैंने चलिया काटा है, मेरा काम तो सबसे पहले बनना चाहिए। तो नहीं प्यारे हो, गुरु साहब तो बोलते हैं वो सुल्तान है, बादशाहों का भी बादशाह है। तो हम मियाँ कह के सत्कार दे रहे हैं, तेरी कवन वडाई। हे मालिक मेरे पे कृपा कर, तेरी वड्याई करने की मेरे को जांच आ जाए, सुमत आ जाए, समझ आ जाए कैसे तेरी वड्याई करनी है। सो इस शब्द में गुरु साहब जी ये समझा रहे हैं। आओ प्यार से सारे रल के गायन करें। और बहुत खुशी मिलती है जब आगे से कोई हुक्म कर दे भी ये शब्द जरूर सुनना है। जब आए इनके घर में भाई साहब के, तो ये बोलते हैं तो सुल्तान जरूर सुनाना आपने। तो ये टेलीविज़न में भी चलता रहा, PTC पंजाबी में, वर्ल्ड वाइड बहुत सत्कार दिया इस शब्द के ज़रिए। कई बार ऐसी चीज़ बन जाती है तो संगत उसको प्रवान कर ले। तो इसी शब्द की बदौलत ही आज आपके सामने बैठे। ये शब्द सुना भावनगर वालों ने तो हमको बुला लिया इधर। तो बहुत खुशी मिलती है जब किया हुआ काम कोई सफल हो जाए। तो ऐसी खुशी मिलेगी जिस दिन हमारा जीवन सफल हो गया। छोटा सा काम कोई सफल हो जाए तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो जिस दिन हमारा जीवन ही सफल हो गया तो वो खुशी तो हम लोग बयान ही नहीं ना कर सकते। सो आओ प्यार से सारे श्रवण करो। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी
बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। जैसे सच में रहो रजाई। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। फिर गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कब्र वडाई। तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। जो किछ हुआ सब किछ तुझ ते, तेरी सब असनाई, तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई, अंधले क्या चतुराई। जो किछ हुआ सब किछ तुझ ते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई। तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कब्र वडाई। तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। क्या हो कथी कथे कथ देखा, कथना कथना जाई। कथना कथना जाई। जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, दिल तेरी वड्याई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं कथना कथना जाई। जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। देखू कर हाँ बेगाना, इस तन साई, इस तन साई। भगत हीन नानक जे होएगा, ता खस में नाव न जाई। ताखस में
भगत कीन नानक जे होएगा ताकस में खस में ताकस में ना जाई ताकस में न जाई भगत हीन नानक जे होगा तखस में नाव न जाई ताकस में नाव न जाई एते कुकर हो बेगाना कैस तन ताई भगत हीन नानक जे होगा तखस में नाव न जाई तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ मियाँ कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ मियाँ कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ तेरी कमर वडाई तेरी कमन वडाई जपो सारे तेरी कब्र तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ मियाँ कहाँ हो कहाँ हो तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहण ना जाई। हे वाहिगुरु मैं मूर्ख हूँ अनजान हूँ तेरी वड्याई नहीं कर सकता मेरे को समझ नहीं थोड़ी सी करके सोचता हूँ बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने कृपा कर ये समझ मेरे में आ जाए इतनी सुमत आ जाए मेरे को कि तेरी वड्याई करने की जांच आ जाए मेरे को। इस शब्द में यही सिखा रहे हैं सब हमारे बोलते हैं खीरली पंक्ति में एते कुकर हाँ बेगाना बोलते हैं तो मैं तेरे घर का कुकर ही हूँ है तो मैं कुकर ही हूँ तेरे घर का पर वाहिगुरु एते कुकर हाँ बेगाना फौंका इस तन ताई पर कहते
जब मेरे को भूख लगती है ना, मेरे शरीर को किसी चीज की जरूरत हो, मैं तभी भौंकता हूँ। कभी तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में भीग कर नहीं भौंका। है तो मैं कुकर ही हूँ तेरे दर का। तो समझने वाली बात है तो सेवक ही हम, पर जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है तभी आते हैं, अरदास करते हैं। फिर महाराज ये काम मेरा अड़ गया अभी, फिर हम सेवा करनी शुरू करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। मनोरथ तो हमारा काम होता है ना। तो गुरु साहब कहते हैं कभी उसके प्रेम में, दुनियादारी को पीछे छोड़ के उसके प्रेम में भीग कर कभी उसके साथ कुछ बातें करें कि वाहिगुरु तेरा प्रेम मेरे अंदर बस जाए, कृपा ऐसी हो जाए। सो महाराज जी बख्शिश करें, कृपा करें, करिए जी समाप्ति। सो 30 तारीख को फिर आपके दर्शन करेंगे, हुक्म हुआ है संगत का। तो बाकी रहते हुए विचार जो इतिहास के शब्द और तब आपके साथ सेवा में हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीर्तन करते हुए, कथा विचार करते हुए कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो, कोई कमी पेशी रह गई हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते हैं। तो अरदास जरूर कीजिएगा कि गुरु साहब सेवा लेते रहें। और एक जीवन में एक मिशन लेके चले हुए हैं हम लोग पिछले 8 सालों से। कीर्तन की तो दात गुरु साहब ने बख्शी है, सेवा महाराज ले रहे हैं, बचपन से ही ले रहे हैं। तो पिछले 8 सालों से जो आपको बताया ना, एक स्कूल की सेवा गुरु साहब ने दी हुई है पटियाला में। तो 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 7वीं कक्षा तक वो स्कूल पहुंच चुका है। तो हमारे जीवन का मिशन है कि 12वीं कक्षा तक ये स्कूल लेके जाना है, 200 से 2000 बच्चों को पढ़ाना है, और किसी बच्चे से 1 रुपया भी फीस नहीं लेनी है, किसी से नहीं लेनी। तो जब शुरू करना था तो विचार कईयों से किए, तो बोलते हैं ये पैसे के बिना कैसे करोगे, स्टाफ रखना है, स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, बहुत तामझाम चाहिए। बोलते हैं आपको स्कूल का नाम छोटा सा दिख रहा है भाई साहब, पंगा मत ले लेना, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बिना पैसे से नहीं चल सकता। तो मन में चाहत थी, बोलते ना जहाँ चाह है वहाँ राह परमात्मा आप पे बनाता है। फिर चाहत थी भी नहीं करना है, तो 6 बच्चों से शुरू किया था। 6 बच्चे ऐसे मिल गए हमको जो 8-8 साल के हो गए थे, स्कूल जाते ही नहीं थे। तो उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो गुरु साहब की कृपा हुई, वो 6 से आज 200 के करीब पहुंच चुके हैं बच्चे, 7वीं तक पहुंच चुका है, किसी से 1 रुपया भी फीस नहीं लेते। आप जैसे बैठे हैं करने वाले, तो गुरु की गोद में बैठा हूँ। एक बार सैलरी स्टाफ की डालनी थी सभी टीचरों की, तो 7000 रुपया ना हमारा कम पड़ रहा था उसमें, भी 7000 कम है अभी। तो देखते हैं कहीं से आ जाए माया, किसी की सेवा लगाएं। तो सुबह हमने ये देखा, तो 2 दिन कहते रुक जाते हैं अभी। तो मार की गोद में बैठा हूँ, बिल्कुल सच आपके साथ बयान कर रहा हूँ। उसी दिन स्कूल से बाहर एक आदमी निकला, उसने बोर्ड पढ़ लिया फ्री एजुकेशन सेंटर। तो सोचता ये फ्री है, अंदर जाके तो देखूं। वो अंदर आया जी, तो भाई साहब प्रिंसिपल है स्कूल में, उस जो तबला बजा रहे हैं भाई हरप्रीत सिंह, तो ये बैठे ऑफिस में। तो वो आए, बोले मैं बाहर बोर्ड पढ़ के आया हूँ भी फ्री एजुकेशन सेंटर। तो बोलते हैं जी, बात चलो हुई, बच्चों से भी मिले, बहुत खुश हुए, इतने प्रभावित हुए। तो बाद में आए, बच्चों से मिलके ऑफिस में आए, तो अपना पर्स निकाला, जितने रुपये थे ना उस पर्स में सभी निकाल लिए। तो गिनने लगे, गिनते हुए बोलते हैं भाई साहब अभी मेरे पास ना 7000 है, ये रखिए, अभी 7000 है, बाकी मैं बाद में सेवा करूंगा, ये आप प्रवान कीजिए मेरी सेवा। तो ये गुरु नानक की बख्शिश है संगत जी। मन में चाह हो ना, बोला है ना, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है, बस कदम शुरू करना पड़ेगा हमको से, वहां उसने अपने पकड़नी है। तो वो 7000 रुपया कम था, साथ ही गुरु साहब ने उसी टाइम भेज दिया, जाओ भाई इनको दे के आओ। तो
तो ऐसे गुरु साहब की कृपा, आप संगत का प्यार है, तो ये मिशन लेके चले हुए हैं कि 12वीं तक स्कूल हो, 1 रुपया भी उसमें फीस ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके बच्चे उसमें पढ़ें। तो मार्ग की कृपा से चल रहा है, बहुत गुरु साहब की बख्शिश है, आप जैसी संगत का प्यार है। बस ऐसे ही बोल देते हैं तो जिसका मन होता है आप ही सेवा आ जाती है। सो रहो विचार, बाकी बातें हम अगले दीवान में करेंगे। तो अभी समाप्ति कर दी थी, अभी भूख भी लग गई होगी सबको। तो महाराज बोलते हैं भूखे भक्त न कीजिए, यह माला अपनी लीजिए। कबीर साहब तो कहते हैं बड़ ये भाई पकड़ ले अपनी माला, मेरे से भूखे से नहीं होती। तो जब भूख लग जाए तो फिर ध्यान उधर ही जाता है कि अभी समाप्ति हो तो लंगर छकें। तो समा भी हो गया ना, 10 के ऊपर सुई चली गई। तो जितना टाइम बोला हो ना तब तक तो बैठा रहता है बंदा आराम से। भी बोला है 9:45-10 बजे तक, अगर सुई ऊपर चलेगी फिर तो कोई लिमिट ही नहीं ना, भी कोई पता नहीं अब कब समाप्ति होगी, ये तो लगे हुए हैं, तो फिर मन टिकता नहीं है उसमें। तो इसलिए कोशिश करते हैं अभी समय में रह के ही काम की। स्वाओ आनंद सभी का पाठ करें सारे लड़के। तो समाप्ति है जी, भुलना चुका दी खिमा, और सारे लड़के सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, मुख उज्जवल सदा सुखी, नानक सिमरते। राम कली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। माए मेरी माए, माए मेरी माए, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया वादाया। राग रतन बरवार भरिया, शब्द गावण आया। शब्दो गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। माए मेरी माए, माए मेरी माए, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। माए मेरी माए, माए मेरी माए, माए मेरी माए। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाम, हर नाम तो मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सब नाग विसारे। वह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा नहीं करते रहे, करना तेरा सब कुछ है। जिससे सो पाए सदा सुंदर, तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन से आवाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे, सच्चा नाम मेरा आधार। सच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया। बने इच्छा सब बुझाइया। ठाकुर बाण पिता गुर बिठो निस दिया वड्याइया। अगर नानक सुनो संतो शब्द तुरो प्यारो, अच्छा नाम मेरा आधार। वाजे पांच शब्द विकार सभागर, शब्द वाजे लाजित करतारिया। पंथ दोष तो दोष कीते काल कंटक मारे। सुर कर्म पाया दुर्जन को से नाम हर के लागे। कह नानक ते सुख हुआ तुद कर अनहद वाजे। नंद सुनो विठ पागी हो सगल मनोरथ पूरे।